नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब्बा मंगलम। आज की वीडियो में हम विनय पिटक के चुल्लवग्ग के सेनासन खंदक में आए विहार की रंगाई और नाना प्रकार के घर और अनाथ पिंडक की दीक्षा के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने पहले 4 के बारे में बताया था, तो शुरू करते हैं। 5वां है विहार की रंगाई और नाना प्रकार के घर। विहार को सफेद, गेरुआ या काला रंग लगाने की अनुमति थी। विहार में जातक कथाओं के चित्र, सीढ़ी, कोठरी, आलिंद ओसरा, उपस्थानशाला, पानीशाला विहार, परिवेन, आराम, प्रासाद छत। विहार के आंगन में परकोट नहीं होने के कारण विहार में जानवर आते रहते थे और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते थे। तब तथागत बुद्ध ने यह देखा और विहार को परकोट बनाने के लिए वेला या कूप लगाने की अनुमति दी थी, तो भी उसमें से जानवर अंदर आते रहते थे। फिर तथागत बुद्ध ने विहार को पक्की ईंटों का पक्का परकोट बनाकर उसको बड़ा प्रवेश द्वार बनाने की और उसको बड़ा दरवाजा लगाने की भी अनुमति दी थी। 6वां है अनाथ पिंडक की दीक्षा। उस समय अनाथ पिंडक गृहपति, जो राजगृह के श्रेष्ठी का बहनोई था, किसी काम से राजगृह गया। उस समय राजगृह श्रेष्ठी ने संघ सहित बुद्ध को दूसरे दिन के लिए निमंत्रण दे रखा था, इसलिए उसने दासों को और कम करो को आज्ञा दी, तो भने समय पर ही उठकर खिचड़ी पकाओ, भात पकाओ, सूप यानी टेमन तैयार करो। तब अनाथ पिंडक गृहपति को ऐसा हुआ, पहले मेरे आने पर यह गृहपति सब काम छोड़कर मेरे ही आवभगत में लगता रहता था। आज विक्षिप्त सा दासों और कमकरों को आज्ञा दे रहा है, तो भने समय पर क्या इस गृहपति के यहाँ आवाह होगा या विवाह होगा या कुछ कर्मकांड होगा या लोग बाग सहित मगधराज श्रेणीय बिंबिसार कल के लिए निमंत्रित किए गए हैं। तब राजगृह श्रेष्ठी ने बताया कि राजा नहीं तो राजा से भी महान राजा कल मेरे घर भोजन के लिए आने वाला है। कौन है वो? तथागत बुद्ध आने वाले हैं। तथागत बुद्ध? हाँ हाँ, भगवान बुद्ध। गृहपति बुद्ध यह शब्द यानी घोष भी लोक में दुर्लभ है। गृहपति, क्या इस समय उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध के दर्शन के लिए जाया जा सकता है? गृहपति, यह समय उनके दर्शनार्थ जाने का नहीं है। तब अनाथ पिंडक गृहपति, अब कल समय पर उन भगवान के दर्शनार्थ जाऊंगा। इस बुद्ध विषयक स्मृति को मन में ले सो रहा। रात को सवेरा समझ 3 बार उठा। तब अनाथ पिंडक गृहपति जहाँ राजगृह नगर का प्रवेश द्वार था वहां गया, लेकिन उस समय प्रवेश द्वार के दरवाजा द्वारपाल ने खोल दिया। वो तथागत बुद्ध के विहार में जाकर पहुंच गया। तब तथागत चक्रमण कर रहे थे। तथागत ने दूर से ही अनाथ पिंडक को आते देख लिया और चक्रमण के जगह से उतरकर बिछाए हुए आसन पर बैठ गए। बैठकर अनाथ पिंडक गृहपति से कहा, आ सुदत्त। अनाथ पिंडक गृहपति यह सोच भगवान बुद्ध मुझे नाम से लेकर बुला रहे हैं, हृष्ट उदग्र हो यानी फूला न समाना। जहाँ भगवान थे वहां गया।
जाकर तथागत के चरणों में सिर से पकड़कर बोला, बनते, भगवान को निद्रा सुख से तो आई? कुशल मंगल पूछने के बाद तथागत ने उसे अनुपूर्वी से कथा यानी शील कथा, दान कथा बताई। जैसे कालिया रहित शुद्ध वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, ऐसे ही अनाथ पिंडक गृहपति को उसी आसन पर जो कुछ समुदाय धम्म है वह निरोध धम्म है, यह विरज विमल धम्म चक्षु उत्पन्न हुआ। तब दृष्ट धम्म, प्राप्त धम्म, विदित धम्म, पर्यवागाढ़ धम्म, संदेह रहित, विवादा रहित, शास्ता के शासन यानी बुद्ध धम्म में स्वतंत्र हो। अनाथ पिंडक गृहपति ने तथागत बुद्ध से यह कहा, आश्चर्य भंते, आश्चर्य भंते, जैसे औंधे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, भूले को रास्ता बतला दे, अंधकार में तेल का प्रदीप रख दे, जिसमें आंख वाले रूप देखे, ऐसे ही भगवान ने अनेक प्रकार से धम्म को प्रकाशित किया। मैं भगवान की शरण में जाता हूँ, धम्म और भिक्खु संघ की शरण में जाता हूँ। आज से मुझे भगवान सांझिली शरण आया उपासक ग्रहण करे। भगवान भिक्खु संघ के सहित कल का भोजन स्वीकार करे। तथागत बुद्ध ने मौन से स्वीकार किया। तथागत की स्वीकृति जान अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर राजगृह के लिए निकल गया। यह राजगृह श्रेष्ठी को भी मालूम पड़ा। तब उसने उसे बताया। दूसरे दिन तथागत बुद्ध पात्र चिवरले पूर्वाहन के समय जहाँ राजगृह के श्रेष्ठी का मकान था वहां गए। जाकर भिक्खु संघ सहित बिछाए आसन पर बैठे। तब अनाथ पिंडक गृहपति बुद्ध सहित भिक्खु संघ को अपने हाथ से उत्तम भोज्य खाद्य से संतर्पित कर पूर्ण कर भगवान के भोजन कर पात्र से हाथ खींच लेने पर एक और बैठ गया। और अनाथ पिंडक गृहपति ने तथागत बुद्ध से यह कहा, भिक्खु संघ के साथ भगवान बुद्ध श्रावस्ती में वर्षावास यानी बारिश के ऋतु में 4 मास रहने का काल स्वीकार करे। शून्य आगार में गृहपति तथागत अभिरमण यानी विहार करते हैं। समझ गया भगवान, समझ गया सुगत। तब अनाथ पिंडक गृहपति ने श्रावस्ती जाकर श्रावस्ती के चारों दिशाओं में नजर डाल के देखा, क्योंकि तथागत बुद्ध कहाँ विहार करेंगे, कहाँ निवास करेंगे। ऐसी जगह जो कि गांव से बहुत दूर न हो, न बहुत समीप, चाहने वालों के आने जाने योग्य, इच्छुक मनुष्य के पहुंचने लायक हो। दिन को कम भीड़, रात को अल्प शब्द, अल्प निर्घोष, विजन बात यानी आदमियों की हवा से रहित, मनुष्य से एकांत, ध्यान के लिए लायक हो। अनाथ पिंडक ने ऐसी जगह जेठ राजकुमार का उद्यान देखा, जो कि गांव से न बहुत दूर था न समीप। देखकर जहाँ राजकुमार जेठ था वहां गया। जाकर जेठ राजकुमार से कहा, अरिय यानी श्रेष्ठ पुत्र, मुझे आराम यानी विहार संघाराम बनाने के लिए अपना उद्यान दीजिए। गृहपति कोटि संतार से भी वह आराम अदेय है। आर्य पुत्र, मैंने आराम ले लिया। गृहपति, तूने आराम नहीं लिया। लिया या नहीं लिया, यह उन्होंने व्यवहार अमात्यो यानी न्याय अध्यक्ष से पूछा। महाअमात्यो ने कहा, आर्य पुत्र, क्योंकि तूने मोल किया इसलिए आराम ले लिया। तब अनाथ पिंडक गृहपति ने गाड़ियों पर हिरण्य यानी मोहर ढुलवाकर जेतवन को कोटि संन्यार यानी किनारे से किनारा मिलाकर बिछा दिया। एक बार में लाए हिरण्य से द्वार के कोठे के चारों ओर का थोड़ा सा स्थान पूरा न हुआ। तब अनाथ पिंडक गृहपति ने अपने मनुष्य को आज्ञा दी, जाओ घने, हिरण्य ले आओ, इस खाली जगह को ढकेंगे। तब जेठ राजकुमार को ख्याल हुआ, यह काम कम महत्व का न होगा, जिसमें कि यह गृहपति बहु हिरण्य खर्च कर रहा है। और अनाथ पिंडक गृहपति को कहा, बस गृहपति, तू इस खाली जगह को मत ढकना। यह खाली जगह यानी अवकाश मुझे दे, यह मेरा दान होगा। तब अनाथ पिंडक गृहपति ने, यह जेठ कुमार गण्यमान्य प्रसिद्ध मनुष्य है, इस धम्म विनय यानी धम्म में ऐसे आदमी का प्रेम होना लाभदायक है। यह सोच वह स्थान जेठ राजकुमार को दे दिया। तब जेठ कुमार ने उस स्थान पर कोठा बनवाया।
अनाथ पिंडक ने जेतवन में विहार बनवाए, परिवेन यानी अंगन सहित बनवाए, कोठरियां, उपस्थान शालाएं यानी सभागृह, अग्निशालाएं यानी पानी गर्म करने का घर, कल्पित कुटिया यानी भंडार, पाखाने, पेशाब खाने, चक्रमण यानी टहलने के स्थान, चक्रमण शालाएं, प्याऊ, प्याऊ घर, जनता घर यानी स्नानागार, जनतागर शालाएं, पुष्करणियां, मंडप भी बनवाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नवकर्म, विहार के झगड़े और चित्तिर जातक के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो